एक कविता है गुल्लक। इसका एक जो तात्कालिक रीज़न तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ सालों पहले जब रिसेशन का पीरियड चला था, दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ धड़ाम धड़ाम गिर रही थी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका की थी, वहाँ भी धड़ाधड़ बैंक फेल हो रहे थे। तो चारों ओर तहलका मचा था, लगता था भारत इसकी चपेट में आ ही जाएगा, यूरोप आ गया था। लेकिन क्या करिश्मा हुआ कि यहाँ आते आते मतलब भारत में उसका असर नहीं हुआ। तो कई कारण थे। मुझे जो मैं जो सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में जो छोटी छोटी बचतें हैं, जो स्मॉल सेविंग्स का संजाल है फैला हुआ, मतलब हर पोस्ट ऑफिस में हर जगह जो है कई हज़ारों, ये पूरा अगर देश देखे तो लाखों सेविंग अकाउंट हैं। मुझे लगा पोस्ट ऑफिस और बैंकों की छोटे छोटे अकाउंटों ने इस देश को बचा लिया है। और तब ख्याल आया ये छोटी छोटी बचतें हैं, उससे भी अगर छोटे स्तर में जाएं तो घर के स्तर में हमारे बच्चों के पास गुल्लक हुआ करता है। वो उसका पर्पज़ यही होता था, उसका उद्देश्य यही है कि कुछ दिनों ये भर जाएगा तो बच्चे इसको कहीं पर रख देंगे, जमा कर देंगे या कोई चीज़ ले आएंगे बच्चों को। तो एक जमा की आदत जो होती थी छोटे छोटे, उसने मुझे ये गुल्लक कविता के लिए प्रेरित किया कि इसका बड़ा रूप एक विश्वव्यापी रूप भी हो सकता है स्मॉल सेविंग्स का। और उसी से प्रेरित होकर मैंने कविता लिखी है। ये पढ़ाया और ये कविता जम्मू कश्मीर इंटरमीडिएट बोर्ड में पढ़ाई भी जा रही है। तो इस कविता को पढ़ता हूँ। गुल्लक। मिट्टी का है, हाथ से छूटा नहीं कि टूटा। सबसे कमज़ोर निर्मित है जो, उसी के भीतर बसे हैं बच्चों के प्राण। बच्चे जब दोनों हाथों के बीच लेकर बजाते हैं इसे, तो पैसों से भरा हुआ एक ग्लोब बजने लगता है। कभी कभी मोर्चा हार रहे माता पिता के सामने बच्चे इन्हें लेकर भामाशाह बनकर खड़े हो जाते हैं। जब मदद के सारे स्रोत हाथ खड़ा कर देते हैं, जब कर्ज का मतलब थूक फुसकारती गाली हो जाता है, अपने अपने गुल्लक लिए खड़े हो जाते हैं बच्चे, जैसे दुनिया के सारे कर्ज इसी से पट जाएंगे। ये वही गुल्लक हैं जिनमें पड़ते खड़े सिक्के की खनक सीधे उनकी आत्मा तक पहुंचती है, जिन्हें नींद में भी हिलती रहती हैं उनकी उंगलियां, जिन्हें फूटना था भविष्य में गले गले तक भरा हुआ। वही बच्चे निर्मम होकर फोड़ने लगे हैं इन्हें। और अब जब छट गए हैं संकट के बादल, वही बच्चे चक्रवृद्धि निगाह से देखने लगे हैं माँ बाप की ओर, मंद मंद मुस्कुराते हुए। किसी कुम्हार से पूछा जा सकता है, इस वक्त कुल कितने गुल्लक होंगे देश भर में, कितने चाक पर आकार ले रहे होंगे, कितने आंवों पर तप रहे होंगे, और कितनी मिट्टी गुथी जा रही होगी अभी उनके लिए। पर जो चीज़ बनते बनते फूटती भी रहती है, उसकी संख्या का क्या हिसाब। किसी स्टॉक एक्सचेंज में भी तो सूचीबद्ध नहीं है ये, कि कोई दलाल उछल उछल कर बताता इनके बढ़ते गिरते दाम। मिट्टी के हैं ये, हाथ से छूटे नहीं कि टूटे। इतना तो कहा ही जा सकता है किसी कुम्हार के हवाले से, दुनिया से मुखातिब होकर, कि ऐ दुनिया वालों, भले ही कच्चे हों गुल्लक, पर यह बात पक्की है, जहाँ बचपन के पास ऐसे गुल्लक संस्कार नहीं होंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था चाहे जितनी वयस्क हो, कभी भी भरभरा कर गिर सकती है, कभी भी भरभरा कर गिर सकती है।